हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चौथे नंबर चैप्टर का क्या नाम है? अमेरिकी क्रांति। आइए बात करते हैं हम अमेरिकी क्रांति से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अमेरिकी क्रांति के कारण थे, तो अमेरिकी क्रांति के उपयुक्त में से सभी कारण थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अमेरिका में आयात कर अधिनियम कब पारित हुआ? अमेरिका में आयात कर अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 1737 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में स्टाम्प नियम कब पारित हुआ? अमेरिका में स्टाम्प नियम 1765 ईस्वी में पारित हुआ। आगे क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति का परिणाम है, तो दिए गए सभी क्या हैं? अमेरिकी क्रांति के परिणाम है, उपयुक्त में से सभी। आयरलैंड को वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो आयरलैंड को वैधानिक स्वतंत्रता सन 1782 ईस्वी में पारित हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी की पराजय का निम्न में कौन सा कारण है? अंग्रेजों के पराजय का निम्न में से कौन सा कारण है? अमेरिका को शक्तिहीन समझना, यातायात की सुविधा, जॉर्ज तृतीय का अयोग्यता। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति सन 1789 ईस्वी में बने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में रखी गई? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में, मतलब ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य की नींव मतलब जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई अमेरिका में। आगे क्वेश्चन दिया है अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या? रेड इंडियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम सन 1783 ईस्वी में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई सन 1776 को मिली। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी में मिली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम के महानायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बोस्टन टी चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। कौन थे? सैमुअल एडम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है सर्वप्रथम प्रजातंत्र की नींव कहाँ रखी गई? तो अमेरिका में सर्वप्रथम प्रजातंत्र की नींव रखी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस देश को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी यानी माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है किस देश के नागरिकों ने अपनी स्वतंत्रता के दौरान प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर का नारा किस देश ने दिया था? अमेरिका ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ? विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में सन 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? अमेरिका था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका में दासों के आयात पर रोक कब लगी थी? अमेरिका में दासों के आयात पर रोक 1808 ईस्वी में लगी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अब्राहम लिंकन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अमेरिका में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल सन 1861 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है।
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जॉन विल्कीज बूथ ने 4 मार्च 1865 को किसकी हत्या की थी? अब्राहम लिंकन की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। यानी 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? अमेरिकी गृह युद्ध 26 मई 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जॉन विल्कीज बूथ ने 18 मार्च को 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या की थी। और हमारा क्या दिया है, अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 26 मई 1865 को समाप्त हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अमेरिका फेलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? दक्षिण कैरोलिना में हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। किस समूह ने ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की थी? किस समूह ने ब्रिटेन से संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की थी? हिंग से ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अमेरिका अनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? किसको मानने वाले थे? प्यूरिटियन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? लेंगिस्टन में हुआ था। कहाँ पर? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लेंगिस्टन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 18 अप्रैल सन 1775 ईस्वी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1775 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। किस क्रांति में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। किसके? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब मतलब किस वर्ष घटी थी? 1773 ईस्वी में बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना घटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। इनका पूरा नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका उपनिवेशों में प्रशासन का प्रधान कौन होता था? अमेरिका उपनिवेशों में प्रशासन का प्रधान कौन होता था? गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण किसने सिद्धांत दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? आयरिश फ्री स्टेट अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? कनाडा के लिए पास हुआ था क्यूबेक एक्ट। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। क्या है? 7 वर्ष का युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चला था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1783 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। और क्या दिया है? फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई थी? 1774 ईस्वी में हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? इंग्लैंड की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? जेनेवा का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मध्यम वर्ग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? टॉमस पेन ने किया था। किसने? टॉमस पेन ने। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था, रीजन था। बी ऑप्शन सही है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? फ्रांस ने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने किया था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुआ था। नेविगेशन एक्ट नौवहन अधिनियम कब पास हुआ? 1651 ईस्वी में पास हुआ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? वाशिंगटन था, यानी जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया गया है 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 असहनीय कानून लॉर्ड नाथ ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? गेनविले ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? स्पेन ने स्थापित किए थे। इंग्लैंड की अमेरिका से बस्तियों की संख्या थी। इंग्लैंड की अमेरिका में बस्तियों की संख्या थी 13 थी, यानी 13 उपनिवेश थे। ग्रेनविल ने सीरा कानून बनाया था। ग्रेनविल ने सीरा कानून कब बनाया था? 1764 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी उपनिवेशों में ने इंग्लैंड की संसद द्वारा लगाए गए स्टाम्प एक्ट का विरोध किया। क्यों? उपनिवेशवासियों का इंग्लैंड की संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया था। चाय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1773 ईस्वी में चाय अधिनियम पारित हुआ। बोस्टन बंदरगाह, जिसमें बोस्टन टी पार्टी नामक घटना घटी, किस उपनिवेश में स्थित था? मैसाचुसेट्स उपनिवेश में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता की घोषणा कब पारित हुई थी? स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1976 को पारित हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी उपनिवेशों की सेनाओं का सेनापति था। अमेरिकी उपनिवेशों की सेनाओं का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी सेनाओं ने इंग्लैंड को निर्णायक रूप से पराजित किया।
यॉर्क टाउन में, कहाँ पर पराजित किया? यॉर्क टाउन में पराजित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1776 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? 1773 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1783 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी। अमेरिका के आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ग्रेनविल था। अमेरिका के आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ग्रेनविल था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। आगे क्वेश्चन क्या है? अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? 1783 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका का। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कॉमन सेंस नामक पुस्तक टॉमस पेन द्वारा लिखी गई है। उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड का पहला उपनिवेश जेम्स प्रथम के शासनकाल में किस वर्ष स्थापित हुआ? 1603 से 1625 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। लंदन नामक कंपनी ने कैप्टन जॉन स्मिथ के नेतृत्व में 100 अंग्रेजों को अमेरिका में उपनिवेश बसाने हेतु किस सन में भेजा? 1607 ईस्वी में भेजा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बरमुंडा द्वीप समूह में उपनिवेश किस सन में स्थापित हुआ? बरमुंडा द्वीप समूह में उपनिवेश 1612 ईस्वी में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जेम्स प्रथम की धार्मिक नीति असंतुष्ट होकर अनेक प्यूरिटन किस वर्ष अमेरिका चले गए? प्यूरिटन 1620 ईस्वी में। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सन 1636 में अंग्रेजों ने किस स्थान पर बस्ती बसाई थी? प्रोविडेंस पर बस्ती बसाई थी। कहाँ पर? प्रोविडेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्रॉमवेल के काल में इंग्लैंड तथा हाईलैंड के बीच कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच प्रतिनिधित्व किस वर्ष के बाद प्रारंभ हुआ? 1688 के बाद प्रारंभ हुआ। यूट्रेक्ट यानी कि यूट्रेक्ट की संधि किस वर्ष हुई? यूट्रेक्ट की संधि 1713 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड में पहला नेविगेशन कानून किस वर्ष बना? इंग्लैंड में पहला नेविगेशन कानून 1641 ईस्वी में बना, यानी कि 1641 ईयर्स में बना। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड में दूसरा नेविगेशन कानून किस वर्ष बना? 1651 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे आपके 100 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मध्यकालीन इतिहास बीए 4th सेमेस्टर के लिए। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम मध्यकालीन का है और जिस कॉलेज का है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों वाले के लिए है जिनका सब्जेक्ट यानी जिन छात्रों को छात्राओं को मेडिवल हिस्ट्री सब्जेक्ट में मिला है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। तो गाइस यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।